नंदिनी और सोनू ये काल्पनिक नाम है। स्टोरी रियल है। कहीं जा रहे थे तो सोनू ने बोला कि नंदिनी तुम जो है पीछे क्यों चलती हो, साथ साथ चलो, अच्छा लगता है। तो नंदिनी ने बड़े प्यार से बोला कि सोनू ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती या मेरे में कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी है, मैं आपसे ज़्यादा है, लेकिन मैं आपके पीछे इसलिए चलती हूँ कहीं आपके कदम ना डगमगा जाए। मैं वो चीज़ भांप लेती हूँ और जो है मैं उसको आपके कदम डगमगाने से पहले ही मैं आपको संभाल लेती हूँ। इस पर सोनू हंसा और चुप हो गया। ऐसे तो मतलब स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। और जो है वो कुछ लोग देखे हैं कि स्त्रियों पे बहुत मीन्स बनाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, क्योंकि वे अंदर से जो है स्त्री का सम्मान नहीं करते। दिल से उनके दिल में मतलब स्त्रियों के लिए सम्मान नहीं है, तभी वो इसी तरह के काम करते हैं। प्रकृति भी एक स्त्री है, एक शक्ति है जो प्रकृति की, वो भी एक स्त्री है। सब जीव जंतु सारा ब्रह्मांड उसके अंडर में है। और शिव भी, शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। एक बार की बात है कि जब त्रेता युग में रामचंद्र जी पृथ्वी पर अवतरित होने वाले थे तो शिव जी भगवान जी पार्वती से बोले कि पार्वती मैं भी रामचंद्र जी की लीला में शामिल होऊंगा और मैं वानर का रूप धर कर के पृथ्वी पर जाऊंगा। पार्वती बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। इस पर देवता सब जो है अचंभित हो गए, परेशान हो गए कि हनुमान जी का तो बाल ब्रह्मचारी रूप होगा, पार्वती जी इनके साथ कैसे रहेंगी। तो बहुत विचार विमर्श के बाद पार्वती जी बोलने लगी मैं आपके पीछे पीछे रहूँगी। कि आप मेरे शिव जी भगवान जी बोले कि आप मेरे पीछे कैसे रहोगी, कि मैं आपकी पूँछ बनकर आपके पीछे रहूँगी। कि फिर सबकी सहमति हुई तो पार्वती जी उनके साथ पूँछ के रूप में अवतरित हुई। उसके बाद जब हनुमान जी ने लंका जला दी और रावण जो है इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इतनी सेना इतनी शक्ति उसके पास थी, उसके बाद भी उसने जो है अपनी लंका को धू धू कर जलते हुए देखता रहा और कुछ नहीं कर पाया। अभिमान तो उसका लगभग टूट ही गया था। फिर रात में वो बहुत परेशान था, शिव का भक्त था। तो शिव जी मंदिर में गया और शिव से को उनको आराधना की। शिव जी भगवान जी प्रकट हुए तो शिव जी भगवान जी से बोला कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि ये वानर कौन था, कि मैं इसको पहचान नहीं पाया, ये कौन देवता था। तो इस पर शिव जी भगवान जी बोले कि रावण, मैं इस वानर के रूप में आपने पहचाना नहीं, मैं ही तो था। लेकिन वो वानर इतना शक्तिशाली था कि उसके बराबर पृथ्वी पर शायद कोई शक्तिशाली नहीं है। और उस प्रभु उसकी पूंछ इतनी शक्तिशाली थी कि वह अगर चाहता तो वो पूरी लंका को लपेट कर मेरी ले जाता उस पूंछ में। वैसे तो शांत थी, लेकिन जब हमने आग लगाने का जो है प्रस्ताव रखा तो उसने इतना प्रचंड रूप धारण कर लिया, इतनी बड़ी हो गई कि पूरी लंका को लपेटने को तैयार हो गई। और उसने अकेली उस पूंछ ने जो है पूरी लंका को मेरी जलाकर तहस नहस कर दिया। इस पर शिव जी भगवान जी बोले कि रावण, अब तुम्हारा मुक्ति का टाइम आ गया है और पहले तुम अपने प्रियजनों को युद्ध में भेजना, और जब ये वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तब तुम युद्ध में जाना, और तुम्हारा अब उद्धार का टाइम आ गया है। तो शिव शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। मतलब हनुमान जी भी जो है जो शिव का रूप था, वे शक्ति के बिना, आदि शक्ति के बिना वे भी कुछ नहीं कर पाते अगर उनके पास जो है इतनी शक्तिशाली पहुंच ना होती। तो इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, जितनी कोशिश करनी चाहिए उनका अपमान करने से बचना चाहिए।